कभी ऐसा हुआ है कि किसी की बात से आप इतना गुस्से में आ गए कि कुछ ऐसा बोल दिया जो बाद में पछताना पड़े। कभी किसी झगड़े में ऐसी बात निकल गई कि रिश्ते ही टूट गए। हम सबके साथ हुआ है क्योंकि एंगर नेचुरल इमोशन है, लेकिन फर्क बस इतना है, कोई गुस्से को समझता है, कोई उसमें डूब जाता है। गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड एंगर आपकी जिंदगी, रिश्ते और हेल्थ सब कुछ खराब कर सकता है। आज हम बात करेंगे कि गुस्सा आता क्यों है, इससे क्या नुकसान होते हैं और सबसे जरूरी, गुस्से की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें ताकि कंट्रोल आप करें, ना कि गुस्सा। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एंगर एक इमोशन है, जैसे खुशी, डर या दुख। ये तब आता है जब चीजें हमारे उम्मीद के हिसाब से नहीं होती। किसी ने कुछ गलत कहा, इंसल्ट किया, ट्रैफिक में कोई काट गया या लाइफ में इनजस्टिस लगा। माइंड रिएक्ट करता है कि इट्स नॉट फेयर और इसी से ट्रिगर होता है एंगर। साइंस कहती है कि जब आप गुस्सा करते हो तो आपकी ब्रेन में एमिगडाला एक्टिवेट होता है, जो फाइट या फाइट रिस्पॉन्स देता है। यानी या तो आप लड़ोगे या भागोगे। पर जब कंट्रोल खो देते हो तो लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाती है और तब आप वो बोल या फिर कर बैठते हो जो बाद में पछतावा देता है। असल में गुस्सा कंट्रोल खोने से नहीं, अंडरस्टैंडिंग की कमी से पैदा होता है। अगर हम उस मोमेंट में पॉज ले, ब्रीथ करें, तो हम इमोशन को समझ सकते हैं, ना कि उसमें बह सकेंगे। अब बात करते हैं गुस्से के नुकसान की। सबसे पहले रिश्तों पर असर। एक हार्श वर्ड, एक लाउड टोन, एक रॉन्ग रिएक्शन सालों का भरोसा तोड़ देता है। आपने भी देखा होगा, कभी पेरेंट्स के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ या पार्टनर के साथ झगड़ा, जहां बात छोटी थी पर गुस्से ने उसे बड़ी लड़ाई में बदल दिया। दूसरा, हेल्थ पर असर पड़ता है। मेडिकल स्टडीज कहती है कि गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट तेज हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल शरीर में फैल जाता है। लॉन्ग टर्म में ये एंजाइटी, इंसोम्निया और हार्ट डिजीज तक का कारण बन सकता है। तीसरा, डिसीजन मेकिंग। मेडिकल स्टडीज कहती है कि गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एंगर में हम सोचते नहीं, बस रिएक्ट करते हैं और उस वक्त लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत निकलते हैं, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग रिवेंज पर फोकस करता है, सोल्यूशन पर नहीं। और सबसे बड़ा नुकसान, खुद के साथ पीस खो देना, क्योंकि जब आप बार बार गुस्से में रिएक्ट करते हो तो अंदर गिल्ट, रिग्रेट और एम्प्टीनेस बढ़ती जाती है। गुस्सा दूसरों से पहले आपको जलाता है। जब आप गुस्से में होते हो तो आपका बॉडी अलर्ट मोड में चला जाता है, एड्रेनालिन रिलीज होता है, हार्ट ब्रेक तेज हो जाती है और आपका माइंड एक ही चीज पर फोकस करता है, अटैक या डिफेंड। इस समय लॉजिकल पार्ट ऑफ ब्रेन यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इनएक्टिव हो जाता है, यानी आप सोच नहीं सकते, सिर्फ रिएक्ट करते हो। इसीलिए कहा जाता है, नेवर टेक अ डिसीजन when you are angry, never promise when you are happy and never reply when you are upset। इसका मतलब ये नहीं कि एंगर को दबाना चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। अगर आप रिकॉग्नाइज कर पाओ कि हाँ, अभी मैं गुस्से में हूँ, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है कंट्रोल की। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब गुस्सा आए तो रिएक्ट कैसे करें। स्टेप 1, पॉज एंड ब्रीथ। जब भी गुस्सा महसूस हो तो कुछ मत बोलो, बस डीप ब्रीथ लो। साइंस कहती है कि 10 सेकंड का पॉज भी ब्रेन को शांत कर देता है। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। अपने आप से पूछो कि मुझे गुस्सा क्यों आया, क्या सामने वाले की बात सच में इतनी बड़ी थी या मेरी ईगो हर्ट हुई। बहुत बार हमारा गुस्सा किसी और फ्रस्ट्रेशन से जुड़ा होता है। स्टेप 3, चेंज द फोकस। एंगर एनर्जी है, उसे कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन दो। वॉक कर लो, म्यूजिक सुनो या सिचुएशन से टेम्पररी दूर हो जाओ। डिस्टेंस पर्सपेक्टिव देता है। स्टेप 4, कम्युनिकेट लेटर। जब शांत हो जाओ तब बात करो। उस वक्त वर्ड्स आपका वेपन नहीं, सॉल्यूशंस बन जाते हैं। और आखिरी स्टेप, प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल डेली। गुस्से पे कंट्रोल एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर बार थोड़ा पॉज। याद रखिए, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट अदर्स से और डू, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिएक्ट। और यही डिफरेंस बनाता है एक मैच्योर इंसान और एक इंपल्सिव इंसान में। गुस्सा एक रॉ एनर्जी है, अगर उसे सही डायरेक्शन दो तो वही पैशन, डिटर्मिनेशन और सक्सेस बन सकता है। अगर किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया तो गुस्सा करने की जगह उससे मोटिवेशन बना लो, कहानी बदल दो। कह दो खुद से कि अब मैं प्रूफ बनूंगा। सचिन तेंदुलकर को भी क्राइसिस ने कहा था, अब वो खत्म हो चुके हैं। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बस मैदान में जवाब दिया। यही होता है एंगर को स्ट्रेंथ में बदलना। गुस्से को दबाओ मत, उसे चैलेंज करो। वर्कआउट, राइटिंग, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, इनसे आप उस एनर्जी को प्रोडक्टिव बना सकते हो। बिकॉज एंगर इज नॉट बैड, अनकंट्रोल्ड एंगर इज। कंट्रोल उसे नहीं करना है, डायरेक्शन देनी है। दोस्तों, गुस्सा हर किसी को आता है, ये इंसान
इंसान होने की निशानी है। लेकिन फर्क बस इतना है, कुछ लोग गुस्से में सब खो देते हैं और कुछ उसी गुस्से को फ्यूल बनाकर लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जब भी अगली बार गुस्सा आए तो याद रखना, वो मोमेंट आपको डिफाइन नहीं करता, आपका रिएक्शन करता है। थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना, थोड़ा समझना और फिर बोलना, क्योंकि गुस्सा टेम्पररी है लेकिन आपके वर्ड्स परमानेंट है। आज से खुद से वादा करो, मैं अपने गुस्से का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं उसका मास्टर बनूंगा। बिकॉज रियल स्ट्रेंथ इज नॉट इन शाउटिंग, इट्स इन स्टेइंग काम व्हेन यू कैन डिस्ट्रॉय। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।